जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, ये अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट कर पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय जल विद्युत शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका खड़गवासला में स्थित है। अगर बात करें खड़गवासला में, तो एनडीए का मुख्यालय भी आपका खड़गवासला में ही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो तात्या तोपे। अगर बात करें तात्या तोपे, इनका जो नाम था रामचंद्र पांडुरंग था मूल नाम। वहीं अगर 1857 की क्रांति की अगर बात करें, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश से। और उस समय जो भारत का प्रधानमंत्री भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। वहीं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो पॉमस्टन था लिबरल पार्टी से। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये था कमल और चपाती या कमल और रोटी, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। कमल और चपाती या कमल और रोटी। अब थोड़ा सा नाना साहेब के बारे में भी जान लेते हैं। नाना साहेब जो थे ये आपका कानपुर से 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था, कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ही कर रहे थे। खान बहादुर खां आपका बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। और कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर, आरा में है जगदीशपुर, वहाँ से इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो जवाहरलाल नेहरू। 1929 का जो ये क्रांति हुआ था, इसी में जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव भी पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, ये किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे, कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना। अगर बात करें ग्राम पंचायत का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 40 में है, आर्टिकल 40 में आपका ग्राम पंचायत का वर्णन है। थोड़ा सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व की ओर आते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, 36 से 51। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, ये कौन सी युगीन सभ्यता से संबंधित है? अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? तो मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण आपका 1914 ईस्वी में हुआ था। अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच इसका निर्धारण 1947 में हुआ था। डूरंड रेखा की बात करें, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वर्तमान में है। उस समय 1896 में जो हुआ था निर्धारण इसका, उसमें भारत और अफगानिस्तान के बीच था, क्योंकि पाकिस्तान उसमें भारत का ही अंग था। और अगर आपको बात करें स्ट्रेटोफोल्ड रेखा, ये पता नहीं है, आगे स्किप करते हैं इसको। नेक्स्ट है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो तिथि क्रम में आपका क्रम में सजाना है। तो देखिए, बांग्लादेश का बनना, बांग्लादेश कब बना था? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश बन गया था आपका। उसके बाद देखिए पोखरण परीक्षण कब हुआ था? तो पोखरण परीक्षण जो हुआ था 1974 में, पहला पोखरण परीक्षण हुआ था 1974 में। उसके बाद देखिए सिक्किम का जो गठन हुआ था, सिक्किम का गठन जो हुआ था 1975 में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था। और LNV-3 जांच जो हुआ था ये 2001 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें देख लीजिए आप क्रम।
आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत पर का भ्रमण किया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगर बात करें हर्षवर्धन की, तो इसे नीति का पंडित और राज शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। अगर हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन जब नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान ग्रहण करने आया था, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति थे ये आचार्य शिलभद्र थे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किन्होंने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे 1979 ईस्वी में। इन्होंने जो आपका एक सर्वोदय योजना भी शुरू किए थे, जयप्रकाश नारायण ने ही। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर, इनकी एक और पुस्तक का नाम है, यह है इग्नाइटेड माइंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का लेखक है। अगर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम को, तो इनको जो भारत रत्न मिला था 1997 ईस्वी में। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। अगर बात करें सतलज नदी, तो सतलज नदी जो भारत में प्रवेश करती है, ये सिपकिला दर्रा के द्वारा प्रवेश करती है, और सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। कल्हन द्वारा रचित राज्य तरंगनी में वर्णन है कश्मीर के इतिहास का। अब पूछ देगा इसमें, ठीक ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो टोटल 8 तरंग है। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक आपका राजा राम मोहन राय थे। 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की। अगर बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। अगर बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इसकी स्थापना जो है 1897 ईस्वी में ये किए थे। वहीं अगर प्रार्थना समाज की बात करें, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम है चीन में, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। तो तिब्बत आपका चीन साइड में हो गया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, तो 1911 में गाया था। यह 1911 कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसी में गाया गया था, और उसकी अध्यक्षता जो है बिशन नारायण दत्त ने किए थे। राष्ट्रगान टोटल आपका 52 सेकंड में गाया जाता है, और संक्षिप्त में जो है ये 20 सेकंड में गाया जाता है। पहली और अंतिम पंक्ति इसका गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत का राष्ट्रीय फल है, ये सभी जानते हैं, आम है राष्ट्रीय फल। दुनिया का नवीनतम देश है जो, ये दक्षिणी सूडान है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, ये बिहार है आपका, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक जी से 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था? तो पाटलिपुत्र था। अगर बात करें अशोक की, तो अशोक का सबसे जो चर्चित एक है वो आपका है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो हुआ था ये 261 BC में हुआ था, ईसा पूर्व में। और कलिंग जो ये उड़ीसा में। फिर आपसे पूछ देगा कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, तो ये बिहार से। जैसे कि अभी आपका वर्तमान में नीतीश कुमार ही हैं, देखिए ये 7-8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये भी आपका इंजीनियर ही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य जो है ये आपका बांग्लादेश नहीं है। आसियान के सदस्य में म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर आता है। आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था, और मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है।
उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। बिहार से डॉक्टर राजेंद्र बाबू। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, पटना में जन्म हुआ था और इनकी हत्या जो नांदेड़ में कर दिया गया था। अब गुरु गोविंद सिंह की बात करें, सिखों के 10वें गुरु थे और जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। पूछ लेगा एग्जाम में, पूछता है कि जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, फारसी भाषा में लिखे थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विभाग के मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगर रक्षा मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री आपका बलदेव सिंह थे। विदेशी मामले की अगर बात कर लें तो विदेश मंत्री पता नहीं है ये। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपका न्यूजीलैंड है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नीदरलैंड है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के स्वतंत्र संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? चुनाव आयोग। अगर चुनाव आयोग की बात करें तो इसका वर्णन संविधान के भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 में। और चुनाव आयोग की अगर बात करें तो स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो आपका 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो दावोस जो है ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप दिया जाता है? तो मुक्केबाजी में दिया जाता है आपका बेल बार्कर कप। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो सन्यासी विद्रोह हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, यह कथन सत्य नहीं है। कावेरी नदी का जो उद्गम होता है ये कर्नाटक के कुलगुर पहाड़ी यानी तालकावरी में है, जो है कुलगुर पहाड़ी वहीं से होता है। हेमावती और अमरावती जो है ये कावेरी की सहायक नदी है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, ये भी सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, नासिक के महाराष्ट्र से। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? तो गंगूबाई हंगल। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने भाई का हौसला बढ़ाइए। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर बात करें हरित क्रांति तो इसकी शुरुआत जो हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और हरित क्रांति की अब बात कर ले तो प्रथम हरित क्रांति की जो शुरुआत हुआ था 1966 से 67 में हुआ था, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। फिर आपसे पूछ देगा कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? ये आपका 1983 से 84 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग से। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, लिएंडर पेस। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव जो है ये क्रिकेट से टेनिस से संबंधित है। लव वही लव
LOVE लव। लव जो है ये टेनिस से संबंधित है। अगर बात करें क्रिकेट से, तो क्रिकेट से जो संबंधित खेल है आपका, ये शब्द है, ये LBW है, कुगली है, हुक है, थर्ड मैन, ये सभी क्रिकेट से है। पोलो की अगर बात करें तो पोलो में 4 खिलाड़ी होता है एक टीम में, एक पक्ष में, यानी टोटल 8 खिलाड़ी, 4-4 दोनों पक्ष हो गया। और पोलो से अगर बात करें तो एजला कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप, ये सभी जो पोलो से संबंधित है। एजरा कप, मेन रूप से एजरा कप कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है, पोलो से। अब थोड़ा पोलो से संबंधित शब्द की बात कर लें तो बैकर, चक्कर और बंडर, ये सभी जो पोलो से संबंधित है शब्द। अगर बिलियर्ड की बात करें तो बिलियर्ड जो है ये क्यू शब्द जो है बिलियर्ड से संबंधित है। मेन रूप से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्यू शब्द किस से संबंधित है, तो बिलियर्ड से। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? ये देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है। 2011 में ये एग्जाम हुआ था। वृंदावन गार्डन स्थित है, ये मैसूर में स्थित है। वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटक में है। देखिए, एक आप ध्यान में रखिएगा कि वृंदावन गार्डन बोल देगा तब हो जाएगा मैसूर कर्नाटक, और सिर्फ वृंदावन बोल देगा तो वृंदावन जैसे एग्जाम में आ जाए तब मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में, ये मारिएगा आप। वृंदावन गार्डन मैसूर, वृंदावन मथुरा में। मनाली जानिए रहे आप लोग, मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में है, मनाली। अब मोहाली जो है ये क्रिकेट का खेल ग्राउंड भी है, मोहाली आपका। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, तो बिहार से आपका बने हैं। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, तो ग्रेग जॉन्स। श्री H भारद्वाज राज्यपाल हैं, तो कर्नाटक के, ये भी आपका प्रीवियस ईयर करंट ही है, तो इसको भूल जाइए आप करंट को। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ है। देखिए, इसका सॉल्यूशन हम ऐसे टेलीग्राम पर कर देंगे, टेलीग्राम पर करके पूरा सॉल्यूशन हम बता देंगे। ऐसी जगह भी हम आपको कर देते हैं। 3 मिश्रण दूध, जिसमें दूध तथा पानी 5:1, 2:1, 3:1 में है, इसे 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, इसमें कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा इधर भी आपका सचिवालय सहायक का जो एग्जाम में हुआ था उसमें भी प्री में ये क्वेश्चन आया था। जो एग्जाम आपका कैंसिल होकर फिर से एग्जाम हुआ था उसमें इसी टाइप का हूबहू क्वेश्चन आया था, सिर्फ डाटा चेंज था। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए, 5:1 बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है 1:2, सॉरी, उसके बाद आपका बोल रहा है 2:1। देखिए, यहाँ छोटा सा प्ले इस पर बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे हम ये पूरा सॉल्यूशन करके टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम पर आप देख लीजिएगा एक बार जा कर के फिर देखिए यहाँ पे कर रहा है 3:1। अब देखिए 5:1, 6, 2:1, 3 और ये क्या 3:1, 4। अभी सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर देखिए 2:1, 3, 3 चौके 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर देखिए 3:1, 4, 4 तिहाई 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब फिर देखिए किस रेशियो में 1:2:3, तो इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा 2:1 2, 2 को 5 दूनी 10, 10 यहाँ लिख लीजिएगा। फिर आप लिख लीजिएगा 2:1 2, फिर आप लिख लीजिएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यहाँ लिखिएगा। फिर अनुपात 4 दूनी 8, 8 को 1 से 8 1 8। फिर देखिए 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 यहाँ लिख लीजिएगा। अब फिर देखिए 3 तिहाई 9, 9 को 1 से 9। अब इधर वाले के अनुपात को जोड़ दीजिएगा, बीच में अनुपात देखिए इधर वाला को जोड़ दीजिएगा, राइट आंसर वही आ जाएगा आपका। राइट आंसर की बात हम भी कर लें 53:19 आएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड फ्लू वायरस है जिससे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, H5N1 को? मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। निम्न से कौन सा भारी पिंड सायकाल रही है रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, तो शुक्र चमकता है। समुद्री शीतलन पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है आपका। देखिए मैथ में क्या कह रहा है, बोल रहा है एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज पर 400 रुपया और 600 रुपया उधार लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए
ब्याज के रूप में से कुल 90 रुपया मिलते हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, तो 400 रुपया। पहले देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, साधारण ब्याज बराबर होता है। तो 400 हम ले लेते हैं मूलधन, 400 हो गया ये। उसके बाद देखिए दर कितना है, दर कुछ नहीं, तो दर हम x मान लिए और समय 3 और बटा 100 हो जाएगा। फिर उसको प्लस में कर दीजिएगा 600 गुने 3 गुने x बटा 100 बराबर आप 90। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की लागत 100 प्रति लीटर पड़ती है। इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। राम मिश्रण को 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं, इसमें 20% लाभ, यानी लाभ 20% यानी 120% बाय 100। इसका जो सॉल्यूशन कीजिएगा कितना 6:5 आएगा ना। ये फ्रैक्शन आप याद रखिए हमेशा, नहीं तो दूसरे टाइप से भी इसका लाभ निकाला जाता है। 20/100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, एक लाभ यानी एक जोड़ देंगे 5, 6/5। दोनों तरफ से आप याद रखिएगा ऐसा। सिंपल सा याद रखिए कि 20% का फ्रैक्शन जो होता है 6, ये 1/5 होता है। लाभ हो गया तो एक जुट के 5/6 हो गया, सॉरी 6/5 हो गया। तो अब देखिए 6/5 बराबर क्या दिया है, 96 दिया हुआ है, तो क्या 12 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 60, ये हमारा 60 निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये हो गया 100 में, इधर 50, और मेरा जो रेशियो निकला ये कितना निकला है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा। देखिए 20 छाक 20 7 से 20 पंचे 100, ठीक। उसके बाद देखिए आप यहाँ हो गया 96, तो 16 बार में मिस्टेक यही हो गया, यहाँ पे काटने में हमको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 6 बार में 12 बार में नहीं 16 बार में हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 पंचे आपका हो जाएगा 80। 16 पंचे आपका कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, 100 और कितना 50 है, इधर कितना हो जाएगा 80। अब देखिए क्रॉस इधर से लेस कीजिए, 100 में 80 गया तो 20, आप 80 में 30 गया, सॉरी 50 गया तो 30, 0 0 कट गया तो 3:2 अनुपात हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी सुस्त। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तित प्रवाहित होते हैं, तो केवल तरंग तथा वेग। एक पिंड कुल दूरी का आधा वेग u1 से यात्रा करता तथा शेष आधा वेग 2u से चलता है, उस पिंड का औसत वेग क्या हो जाएगा। तो औसत वेग सभी जानते हैं 2u1 v2 बराबर बटे u1 u2। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबंध बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। सीमेंट का ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है सेंटिंग की दर को मर्दित करना। अब सीमेंट की बात करें तो एसीसी की सीमेंट जो है, एक आप जान कई बार नाम सुने होंगे एसीसी सीमेंट की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है ये मीथेन है। नेक्स्ट आपका मैथ है, इजी है, आप कर लीजिएगा सॉल्व। ऐसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सारा मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन हम करके टेलीग्राम पर डाल देंगे। अब थोड़ा सा देखिए, ये मैथ काफ़ी इजी है। बोल रहा है क्या, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है तथा हरात्मक माध्य 6.4 है, तो संख्याएं हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को एनी टाइम ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्रोसेस से बनाइएगा तो 2-3 मिनट लग जाएगा और वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि जितना शॉर्ट बनाइएगा उतना ज़्यादा आज के डेट में सफल होने का चांस रहता है। तो देखिए गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, √AB। हरात्मक माध्य बराबर होता है 2xy बटा x + y। याद रखिएगा ये फार्मूला। गुणोत्तर माध्य जैसे बोल दे तो √AB या √xy। अब हरात्मक माध्य बराबर 2xy बटा x + y। अब देखिए ऑप्शन से हम चलते हैं, ऑप्शन बी ही डायरेक्ट हम लेते हैं।
तो रूट गुणोत्तर मात्रा हम क्या बोले, रूट अंडर ए बी, इसका दोनों का रूट कर दीजिए तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 का कितना होगा, 2 निकलेगा, और 16 का कितना 8 4 निकलेगा। तो अब देखिए 4 दूनी 8, गुणोत्तर मात्रा 8 मेरा आ रहा है। हरात्मक मात्रा की अब बात करें, हरात्मक मात्रा अभी हम आपको क्या बताएं, 2xy बटे x प्लस वाई, तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 16, सॉरी 6 नहीं 16 बाई एक्स प्लस वाई, 16 4 20 हो जाएगा। अब कीजिए 2 से कितना हो गया 10 हो गया, ये 16 चौके 64, पॉइंट जाएगा 6.4 मैच कर रहा है, तो राइट आंसर भी हो गया। कितना ईजी, तुरंत बन जाएगा। अभी तो आपको हम बताएं तो इतना सा लग गया। ऐसे ये हाफ सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, सॉरी हाफ सेकंड मिस्टेक, हाफ मिनट का। एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों के 50 में से अंक प्राप्त नीचे दिए गए हैं, तो दिए गए छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इसमें करना क्या, हम बता देते हैं आपको। इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, फिर छात्रों जो है 100 आइए गुना, सबको गुना करके जोड़ दीजिएगा, फिर 100 से भाग दे दीजिएगा, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। इसी तरह ये है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, तो मैग्नीशियम। वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो -40 डिग्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।